क्या गरबा के नाम पर देश भर में भाईजान लव जिहाद कराना चाहते हैं? क्या गरबा की आड़ में अपनी नफरती सोच को पूरा करना चाहते हैं भाईजान? नाम बदलकर, कलावा पहनकर क्या देश में नफरत की आग भड़काना चाहते हैं भाईजान? सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कई सालों से गरबा में नाम बदलकर मुस्लिम युवक घुसते आ रहे हैं और जब खुलासा हुआ तब पता चला कि ये हिंदू लड़कियों को फांस कर लव जिहाद की तैयारी कर रहे थे। तो सवाल तो बनता है कि जब हिंदू हज नहीं जाता तो मुस्लिम गरबा में क्यों आते हैं? नवरात्र पर देश भर में गरबा पंडालों में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर अब सियासत मची हुई है। गरबा में लव जिहाद साजिश पर नकेल कसने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने सख्त चेतावनी दी है कि गरबा पंडालों में सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाएगा जो निर्धारित नियमों का पालन करेंगे। इसमें माथे पर तिलक लगाना, रक्षा सूत्र बांधना, गौमूत्र और वराह पूजन अनिवार्य बताया गया है। इसके अलावा आधार कार्ड की जांच के बाद ही किसी को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। तो वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी कहा कि हिंदू हज नहीं जाते तो मुस्लिमों को गरबा में नहीं आना चाहिए। माँ दुर्गा की आराधना का महापर्व प्रारंभ होने वाला है। इस नवदुर्गा गरबा में विधर्मी व्यक्तियों की एंट्री न हो, इसके लिए समाज सजग हो गया है। क्योंकि पीछे कई बार लव जिहाद, धर्मांतरण और उनके आयोजनों को अपवित्र करने की कोशिश हुई है। समाज ने तय किया है कि अब जो है गरबा के इन कार्यक्रमों में किसी भी तरह के विधर्मी की एंट्री नहीं हो, उनकी आइडेंटिटी चेक की जाए और जो प्रवेश करते हैं उनको जैसे हमारी परंपरा है उनका टीका लगा करके और मोली बांध करके माँ दुर्गा के सामने उनको उनका आह्वान करा के तब उसके बाद उसको ऐसे कार्यक्रमों में आयोजन में उनको शरीक किया जाए। देखिए, जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गौमूत्र रखना चाहिए। देखिए, जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गौमूत्र रखना चाहिए। गरबा में एंट्री के लिए सख्त नियम को लेकर कांग्रेस ने विश्व हिंदू परिषद पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि वे हिंदुओं के ठेकेदार नहीं हैं जो दूसरों को आदेश जारी करें। अगर कोई कुछ गलत करता है तो उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इसके लिए कानून और प्रावधान है। नहीं, उनको क्या करना है, वराह का करे, वराह के आगे से पूजा करे, वराह के पीछे से पूजा करे, वो उनका अधिकार। पर ये कोई हिंदू के ठेकेदार नहीं, हिंदू के मालिक नहीं है किसी को भी कुछ आदेश देने के लिए। जिनको ये संविधान ने अधिकार दिया है, ये देश की नींव सबको साथ लेकर चलने की है। अगर कोई गलत करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वहां पे प्रावधान है कानून में। देखिए, इस्लाम तो यही कहता है कि फिजिकली किसी के उत्सव में, इस तरह के प्रोग्राम में किसी मुसलमान को नहीं जाना चाहिए। मुबारकबाद देने तक तो ठीक है, क्या मुबारकबाद दे दे, कोई बात नहीं, इस्लाम यही कहता है। शुरू से हम यही कहते आए हैं। लेकिन इनको एक बीमारी थी कि साहब मुसलमान हमारे त्योहारों में शरीक नहीं होता। हम ईद पे जाते हैं, सेवई खाते हैं, मुसलमान नहीं आता। अब मुसलमानों ने जाना शुरू कर दिया तो इनको नफरत बढ़ गई इनकी। अब ये दूसरे के लव जिहाद होता है जी, फलां होता है जी, फलां होता है जी, उस पर लेकर जो है देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। गरबा पंडालों में मुस्लिम एंट्री पर बैन को लेकर सख्ती यूं ही नहीं की गई। पिछले कई सालों से नाम और पहचान बदलकर गरबा में लव जिहाद की साजिश का खुलासा भी होता रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि हिंदू त्योहार में भाईजान की एंट्री क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आज भारत का सवाल में चर्चा इसी पर करेंगे कि यह कलावा है या फिर इसके पीछे एक छलावा है। और हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं, मैं परिचय करा दूं। डॉक्टर एच.एस. रावत है, धर्माचार्य हैं। साथ ही हमारे साथ एल.एन. राव हैं, पूर्व डीसीपी हैं। मैं रावत साहब आपके पास से आऊंगा। क्या ये जो चल रहा है, आप देख रहे हैं कि कलावा पहनकर, नाम बदलकर गरबा में पहुंचते हैं मुस्लिम युवक, आखिर क्या सोच है इनकी? क्या नफरत फैलाने की कोशिश है? देखिए अनूप जी, इनकी जो सोच है वो जिहादी सोच है और ये आज से नहीं है। 1440 साल पहले जब से इस्लाम बना और जब से उनकी आसमानी किताब लिखी गई, उस किताब में जिहादीपन है। ये कितने भी गिर सकते हैं। इस्लाम ये कहता है कि आप काफिरों को, जो हिंदू पूजक हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते, खुदा को नहीं मानते, नबी को नहीं मानते, उनके लिए साम दाम दंड भेद छल कपट जो भी कुछ आप कर सकते हो वो करिए। इसलिए ये कलावा भी बांध लेते हैं जब इनको छल करना होता है
जब इनको छल करना होता है तो ये शिवाजी महाराज को भी बुला लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। जब इनको छल करना होता है तो पीठ में छुरा भी घोंप देते हैं। ये इनकी एक नीति का हिस्सा है। यानी किसी भी प्रकार से ये अपने कोई धर्म के पक्के नहीं होते, ईमान के पक्के नहीं होते, ये अपने जवान के पक्के नहीं होते हैं। यानी जबकि इस्लाम में ये दिखाया जाता है कि भाई इस्लाम तो बड़ा अच्छा है, मुसलमान तो बड़ा सच्चा होता है। जितने भी अवगुण हो सकते हैं वो इनके अंदर होते हैं। इसलिए कलावा बांध सकते हैं, तिलक भी लगा सकते हैं, लव जिहाद भी कर सकते हैं, गरबा में भी जा सकते हैं, मंदिर में भी जा सकते हैं। इन्होंने कौन सा ऐसा काम नहीं किया जो आज तक यानी जो हिंदुओं के खिलाफ नारा हो। 70 करोड़ हिंदू किसी भी न किसी रूप में उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया, चाहे वो तलवार के बल पे किया, जिहाद के बल पे किया, उनको किसी भी प्रकार से कहीं ना कहीं परेशान करके उनको इन आताताइयों ने शुरू से जब से इस देश के अंदर आए हिंदुस्तान के अंदर तब से ये करते रहे। तो इनके लिए कलावा बांधना कोई बड़ी बात नहीं है, ये जिहाद है। वहां घुसेंगे तो वहां हिंदू लड़कियों के साथ में अपना नाम बदलेंगे, नाम बदल करके धीरे धीरे उनको कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश करते हैं, फिर धर्म परिवर्तन कराते हैं। ये इतिहास रहा है और ये आज से नहीं है, फिल्मों के यही अंदर कोशिश आप मान रहे हैं कि गरबा में इस बार भी ऐसे लग रहा है कोशिश करने की तैयारी है इन लोगों की? जी बिल्कुल। मैं कह रहा हूं कि अभी जैसे मैं फुटेज सुन रहा था आपकी, उसमें कहा कि गौमूत्र रखिए। मैं कहता हूं ये जिहाद करने के लिए गौमूत्र को भी पी जाएंगे और ये ऐसा भी दिखाएंगे कर सकते हैं ये? बिल्कुल कर सकते हैं, गौमूत्र भी पी सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कितने भी गिर सकते हैं। इनका कोई जमीर नहीं है क्योंकि इनका दिमाग कूट कूट करके मदरसों में ये सिखाया जाता है इनको कि आप जिहाद के लिए, कन्वर्जन के लिए, हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए कुछ भी करोगे आपको 72 हूर मिलेंगी। अल्लाह आपको देख रहा है, ऊपर से आपको नबी देख रहे हैं कि इन्होंने कन्वर्जन लेकिन रावत साहब 72 हूर तो शायद इस बार ना मिले। जो तैयारी है कहीं ना कहीं ये 72 हूर के चक्कर में जेल के अंदर जरूर नजर आएंगे। अभी आपने एक बयान सुना होगा, ये बयान दिया था साजिद रशीदी ने, जी हाँ उनका नाम सामने है, और कहा कि मक्का मदीना जाना अगर आपको है तो आप मुस्लिम बनिए। ये बयान उनका सामने आया। मतलब जो बयान उनका सामने आया इसका मतलब ये कि भाई अगर आप उनके धर्म के क्षेत्र में जाते हैं, कोई धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो आपको मुस्लिम बनना जरूरी है। तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? देखिए मैंने कहा ना कि ये हिंदू कभी बन नहीं सकते क्योंकि इनका खतना होता है और वो खतना इनको बार बार कहीं ना कहीं परेशान करता रहता है। इसलिए आप देखा है कि लाखों की तादाद में ईरान के अंदर, तुर्की के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर, ये सब जगह पर एक्स मुस्लिम बन गए। वो हिंदू नहीं बने, उन्होंने ईसाईपन नहीं बनाया उन्होंने, क्योंकि उनका खतना हो रखा है। अब ये करते ही जानबूझ के इसलिए है कि एक बार इनका खतना कर दो तो जिंदगी भर किसी दूसरे धर्म में जा ही नहीं सकते, क्योंकि इनके मौलाना मोहम्मद साहब ने ये काम ही ऐसा कर दिया था। अब ये बन भी जाएं तो बार बार तो अपने दिल पे तो इनके रोना आएगा कि हमारा तो खतना हो रखा है। इसलिए ये काम वो कर नहीं सकते, हिंदू बन भी जाएं। लेकिन आप घर वापसी का दावा भी करते हैं रावत साहब। अगर ये लोग घर वापसी कर रहे हैं, अगर ऐसे लोग हैं तो फिर कैसे मान लिया जाए कि हाँ वाकई घर वापसी हो रही है इनकी? अनूप जी, घर वापसी उन लोगों की हो रही है जो हिंदुओं से मुसलमान कन्वर्ट हुए हैं किसी न किसी रूप में, लेकिन उनका खतना नहीं हुआ है। वो लोग जो घर वापसी कर ले उनका हम स्वागत कर रहे हैं। चलिए मैं आपको रुकूंगा रावत साहब। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब बरेलवी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के हैं। रजवी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो चल रहा है अभी आपने देखा कि मुस्लिम युवक जो है नाम बदलकर पहुंच जाते हैं गरबे में। क्या आपकी मूर्ति पूजा की इजाजत है आपके धर्म में? वो मूर्ति पूजा जहां होती है वहां पहुंच रहे हैं? अगर नहीं तो फिर क्यों आ रहे हैं? देखिए मोहतरम, इस्लाम ने अपने अनुयायियों को एक दायरे में रहने के लिए कहा है जी, और ये भी कहा है, स्पष्ट नज़रिया इस्लाम का, कि जो भी मुसलमान है वो अपनी पहचान, अपनी शनाख्त के साथ में रहे, अपना नाम न छुपाए, अपने हाथों में धागा ना बांधे, कलावा ना बांधे, कशका ना लगाए। यानी अगर मुसलमान है तो वो मुसलमान की शनाख्त और पहचान के साथ में रहे। ये इस्लाम का साफ साफ नज़रिया है। और अगर कोई मुसलमान इसके खिलाफ करता है, हाथ में कलावा बांधता है, अपना नाम छुपाता है, कशका लगाता है, तो गलत काम करता है, शरीयत के उसूलों के खिलाफ काम करता है, समाजी और अखलाकी तौर पर वो गलत काम करता है, नाजायज काम करता है। बहुत सारी इस तरह की शिकायतें आई, जैसा अभी
हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत साहब बयान कर रहे थे। ये मशहूर शख्सियत हैं, मैं बड़ा इनका सम्मान करता हूँ, मगर जो रावत साहब जो कुछ बयान कर रहे थे वो सब हकीकत के खिलाफ है, ऐसा नहीं है। और इस्लाम तो अपने उसूलों की बात करता है, और उसूलों के खिलाफ अगर कोई काम करता है तो उसका जिम्मेदार वो शख्स है। हाँ, इस तरह की जरूर कुछ शिकायतें आई कि कुछ मुस्लिम लड़कों ने हाथ में कलावा बांध रखा था और अपना पहचान छुपा रखी थी, तो उस पर हम लोगों ने सरजनिश भी की, तंबीह भी की, बराबर बयान भी जारी किए, और इस सिलसिले में साल भर पहले एक फतवा भी जारी किया गया ताकि लोग बाज रहें और इस तरह किसी को धोखा फरेब न दें। धोखा देना, फरेब देना, ये इस्लाम के नजरिए लेकिन से बरेलवी साहब, आपने और देखा, अशद हराम आप है। जिसका जिक्र कर रहे हैं, जो उदाहरण एग्जांपल दे रहे हैं, मैं भी उसी का जिक्र कर रहा हूं और कह रहा हूं कि कई मामले ऐसे सामने आए जहां लड़कियों को मुस्लिम युवक नाम बदलकर फंसाया, फिर शादी किया और धर्म परिवर्तन के लिए उनको बहुत प्रताड़ित भी किया गया। ऐसा क्यों नहीं होता है भाई कि आप जिसके साथ शादी कर रहे हैं उनके धर्म में चले जाए? क्यों ऐसा है कि मुस्लिम में कि भाई नहीं, आपको मेरे धर्म में आना है, ऐसा क्यों? और पलट करके मैं आपको बताऊं कि यानी दूसरी तरफ एक पंडित शंखधर हैं बरेली में, अगस्मुनी अखाड़े के का संचालन करते हैं, और वो बाजाब्ता तौर पर उनकी पूरी मुहिम है, और वो मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़के लेकर के आते हैं और उनको एफिडेविट बनवाते हैं। एफिडेविट बनवाने के बाद धर्म परिवर्तन कराते हैं और फिर उनकी शादी उस मुस्लिम लड़के की हिंदू लड़के के साथ भी शादी कर दी जाती है। दोनों तरफ इस तरह के मामले हैं। अच्छा, इसको मैं मजहब के नजरिए से नहीं देखता हूँ, बल्कि मैं इसको इस नजरिए से देखता हूँ कि ये प्यार मोहब्बत का मामला है, और ये प्यार मोहब्बत में लोग जो है वो मजहब को, अपने समाज को, अपने खानदान, अपने परिवार को लोग भूल जाते हैं। और बहुत सारे मौके पे ऐसे मैंने देखा है, हिंदू लड़कियां हो या मुस्लिम लड़कियां हो, कि माँ बाप मुस्लिम हैं या हिंदू हैं, वो लोग अपनी लड़कियों को मनाते रहते हैं, मगर वो प्यार और मोहब्बत में इस तरीके से वो वारफ्ता होते हैं और मशगूल हो जाते हैं कि वो माँ बाप की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आप जो बात बता रहे हैं मौलाना साहब, अगर ऐसा है तो मैं भी कहूंगा कि हाँ सही है, चलिए बेहतर है कि हाँ दोनों तरफ ऐसा। लेकिन रावत साहब, आपको ऐसा लग रहा है कि मामले जो आते हैं बिल्कुल एक तरफा आते हैं, इसीलिए लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, और आज अगर गरबे पर सख्ती हो रही है तो उसकी वजह भी यही है? बिल्कुल, इसमें अनूप जी देखिए कोई संशय नहीं है, मौलाना साहब, रिजवी साहब ये भी बहुत बड़े इस्लाम के जानकार हैं, लेकिन इस्लाम में भी दो गुट हैं, एक उदारवादी है और एक आतंकवादी है। जो आतंकवादी लोग हैं वो तो कुरान की आयतों को कहते हैं कि भाई बेहतर हूर तो आपको मिलेगी, यानी को जब आप काफिरों को कन्वर्ट कराओगे, उन पर जजिया टैक्स लगाओगे और उनके साथ मारोगे, पीटोगे या उनको धर्म परिवर्तन करने में मजबूर कर दोगे। अब मैं धर्माचार्य रिजवी साहब से जानना चाहता हूं, आपके यहाँ बेहतर हूर का कंसेप्ट है, बेहतर हूर किसको मिलती है? जो भजन करता है, जो दान जकात करता है उसको मिलती है, या काफिरों को कन्वर्ट करता है उनको भी बेहतर हूर मिलती है, जो आतंकवादी बनता है उसको भी बेहतर हूर मिलती है? इसका मतलब कंसेप्ट कहीं ना कहीं क्लियर है कि आपके इस्लाम के अंदर अगर कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की के साथ शादी करता है तो आप उस लड़की को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। जब तक वो लड़का हिंदू इस्लाम कबूल न कर ले, आप उसको घर में नहीं घुसने देते, आप उसके बच्चों को अपनाते नहीं, आप उसको अपनाते नहीं है। ऐसा है रिजवी साहब? ऐसा है? देखिए, नहीं, इस तरह का मामला तो नहीं है और ऐसा समाज में नहीं है। और मैं आपको बताऊं, समाजी एतबार से जो समाज का आजकल ताना बाना है, मैं मजहबी नुक्ते नजर से नहीं बता रहा हूँ, मैं एक समाजी एतबार से मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसे ही जब वो हिंदू लड़की मुस्लिम समाज में जाती है या मुस्लिम लड़की हिंदू समाज में जाती है तो दोनों परिवार के लोग बहुत देर में कबूल करते हैं, मगर कबूल करने में उनको बहुत टाइम लग जाता है और बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है दोनों मियाँ बीवियों को। इस तरह की घटनाएं रोजाना मीडिया में आती रहती हैं और हमारे डॉक्टर एच.एस. रावत साहब ने भी पढ़ते होंगे, मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते होंगे, सब लोग पढ़ते हैं, दोनों जगह इस तरह का मामला रहता है। और 72 हूर की बात की है तो 72 हूर का फलसफा कहीं नहीं है। ये फलसफा जो है न जाने कहां से आ गया, मेरी खुद समझ में नहीं आता कि ये फलसफा कहां से आया। हाँ, रावत साहब की एक बात से इत्तेफाक करूंगा, जैसे
एक यानी मैं अपने भाषा में कहूं कि एक सूफी विचारधारा और एक कट्टरपंथी विचारधारा। हाँ, दो तरह के लोग हैं मुस्लिम समाज में, दो तरह के लोग हैं। एक सुन्नी सूफी विचारधारा के जो लोग हैं उनकी बड़ी तादाद है और वो राष्ट्रवादी सोच रखते हैं और सबको साथ मिला करके चलना, सबको साथ एक साथ में प्यार मोहब्बत भाईचारे के साथ में काम करते हैं, रहते हैं, समाज में जिंदगी गुजारते हैं, दिनचर्या गुजारते हैं। और दूसरा जो तबका है वो कट्टरपंथी विचारधारा का है, वो जरूर हार्ड लाइनर है और वो जरूर रेडिकल है। थोड़ा सा फर्क है, तशद्दुद की बात करता है, हिंसा मौलाना की साहब, बात थोड़ा करता सा फर्क है। है। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं थोड़ा सा फर्क मुझे लग रहा है। आप कह रहे हैं कि हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़का की शादी होती है, या फिर हिंदू लड़का या फिर मुस्लिम लड़की की शादी होती है, दोनों घरों में एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, थोड़ी मुश्किल। लेकिन आंकड़े बताते हैं, देखिए आंकड़े बहुत कम है कि हिंदू लड़का कभी भी ये बोलकर शादी नहीं करेगा कि मैं मुस्लिम हूं, ये तय है। और मुस्लिम लड़के ऐसा करते हैं कि वो हिंदू बताते हैं हिंदू लड़कियों को। ऐसा क्यों है? आंकड़े ज्यादातर इस तरफ है, हिंदू छिपाता नहीं है लेकिन मुस्लिम छिपाते हैं। अब देखिए कौन छुपा रहा है कौन नहीं छुपा रहा है मैं इसमें नहीं जानता, और चूंकि मेरे पास में कोई ऐसी शुमारी नहीं है कि राय शुमारी हो कि कहाँ किसने छुपाया किसने नहीं छुपाया, मगर मैंने आपको सीधी सीधी एक लाइन ये बताई, इस्लाम का फलसफा मैंने बताया, उसका जो नजरिया है वो बताया कि इस्लाम ने हर शख्स को, अपने अनुयायियों को एक दायरे में रहने के लिए कहा है और पहचान छुपाने के लिए मना किया है। अपनी पहचान, अपनी शनाख्त के साथ में रहने के लिए कहा है। कोई भी मुसलमान हो, कहीं भी रहता हो, कोई भी कारोबार करता हो, कोई भी बिजनेस करता हो, तो वो अपनी पहचान के साथ में रहे, अपनी शनाख्त के साथ में रहे। अगर उसका नाम अब्दुल्ला है तो अब्दुल्ला ही बताए, राम प्रसाद ना बताए। और मुसलमान है तो उसके लिए राम प्रसाद बताना जायज नहीं है। हाथ में कलावा बांधना, कशका लगाना, जनेऊ पहनना, ये तमाम चीजें जायज नहीं है। और अगर कोई मुसलमान इस तरह का काम करता है तो वो शरीयत की रोशनी में मुजरिम है और समाजी एतबार से भी, अखलाकी एतबार से भी। मौलाना साहब, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं रावत साहब के पास आऊंगा। सवाल है, अगर ज्यादातर आंकड़े इस तरफ हैं कि जो मुस्लिम लड़का है वो नाम छिपाकर ऐसा कर रहा है, रावत साहब, तो ये शरीयत का उल्लंघन है, तो आखिर अपने धर्म में शरीयत को नहीं मानने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? देखिए, मैं वही तो कहना चाहता हूं कि रिजवी साहब तो विद्वान आदमी है। ये कुछ लोग, मैंने कहा ना, इस प्रकार के लोग हैं, उन पचड़ों में पड़ते ही नहीं है। लेकिन जहां कट्टरपंथ है, कट्टरपंथी लोग तो सिखाते हैं। कट्टरपंथी तो मौलवी भी हो सकता है, कट्टरपंथी मदरसों में भी हो सकते हैं। वो इस विचारधारा के होते हैं जो उनको ये सिखाते हैं कि आप कन्वर्जन के लिए मूर्ति पूजक जो लोग हैं या जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, अल्लाह को नहीं मानते हैं, वो हमारे दुश्मन हैं। उनसे आप प्यार मत करो, उनसे दोस्ती मत करो, उनके त्योहारों को मत मानो। अभी तो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हम तो जाना शुरू कर दिए। आप जब हमारा प्रसाद ग्रहण नहीं करते, वो भी तो अल्लाह का प्रसाद है, ईश्वर का प्रसाद है। यानी कोई भी प्रसाद पूजा पाठ का होता है, उससे आपका धर्म भ्रष्ट हो सकता है। आप मंदिर में नहीं जा सकते, आपका धर्म भ्रष्ट हो सकता है। अगर कोई हज करना चाहे तो उसको आप जाने नहीं देंगे, पहले मुसलमान करिए। तो कट्टरपंथ है ना, ये कट्टरपंथ ही इस बात के लिए जिम्मेवार है कि जो इनको कलावा बांधने के लिए मजबूर करता है। यानी आप साम दाम दंड भेद की नीति जो कर सकते हो आप इस्तेमाल करिए। और ये नीतियां आज की नहीं है, ये नीतियां तो जब से हिंदुस्तान में इस्लाम आया तब से लगातार चल रही हैं। आप इनके बादशाहों को देखिए, जितने भी देखें सबने धोखा किया। चाहे औरंगजेब की बात हो, चाहे अकबर की बात हो, बाबर की बात हो, शाहजहां की बात हो, किसी की भी बात हो, सबने कहीं ना कहीं गद्दारियां की हिंदू राजाओं के साथ। रावत साहब, मैं थोड़ा क्षमा मांग के आपको रोकना चाहूंगा। एलन राव साहब हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व डीसीपी है, क्योंकि कानून का भी पक्ष जानना बहुत जरूरी है। राव साहब, अगर कोई मुस्लिम युवक नाम बदलकर, पहचान बदलकर पहुंचता है, कलावा बांध कर पहुंचता है, उसे पकड़ लिया जाए तो कानून में क्या है, क्या प्रावधान है? स्पष्ट है कि अगर कोई ऐसा आदमी, चाहे मैं किसी हिंदू मुस्लिम की बात, कोई भी आदमी अगर अपने पहचान छुपाकर कोई दूसरा पहचान बनाकर करता है तो वो इम्पर्सोनेशन की कैटेगरी में आता है। वो एक जुर्म है, कानून के हिसाब से वो एक ऑफेंस है और वो ऑफेंस की सजा रहती है उसमें। तो ऐसे इंस्टांसेस पहले कभी आए हैं, काफी बार ऐसा आया है कि हमारे मुस्लिम भाइयों के कोई बच्चे हैं जो कलावा पहनकर और वो कुछ ऐसे छलावा करके कुछ हिंदू लड़कियों के साथ शादी करने की कोशिश की है। ये गलत है। लेकिन यहाँ पर जैसे फंक्शंस हैं उनमें अगर ये लगता है कि कोई आदमी यहाँ गड़बड़ फैलाने की कोशिश करेगा
तो सुरक्षा की दृष्टि से ये जो इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी आदमी ऐसे ऐसे कपट से कोई कलावा पहनकर या बिल्ली का अपना टीका लगाकर या जनेऊ पहनकर या अपना नाम हिंदू बताकर कोई एंट्री करे, लेकिन वो मुस्लिम है, तो वो एक गलत बात है। वो वास्तव में ये एक ऑफेंस है। अगर ऐसा आदमी करता हुआ पकड़ा जाएगा, विल बी कैटेगरी होगी इम्पर्सोनेशन, अपने आप की पहचान छुपाकर कोई और आदमी बनने की कोशिश करे, क्योंकि नाम बदलेगा वो, तो वो एक ऑफेंस है। लेकिन राव साहब, हम गरबा की बात कर रहे हैं। गरबा में जो लोग ऐसे पहुंचते हैं, आपने खुद कई मामले ऐसे देखे होंगे कि जहां ऐसे लोग पहुंचे नाम बदलकर, और शायद उसके पीछे का जाए। आपको क्या लगता है, आपने डिकोड भी किया होगा बहुत सारे केस को, ऐसे मामलों में एजेंडा क्या होता है इनका, इनके पीछे का फैक्ट क्या है? देखिए, जो आदमी ऐसी नियत से कोई अपना नाम बदल कर जाता तो जाहिर तौर पर उसकी नियत ठीक नहीं होती है, कहीं भी देखती है। कोई भी कहीं भी अगर कोई क्रिमिनल भी अगर कहीं जाएगा, किसी जैसी जगह में जाकर कोई गड़बड़ फैलाने की कोशिश करेगा, अपना नाम बदलने की कोशिश करेगा, अपना चेहरा छुपाएगा, अपनी पहचान छुपाएगा, तो ताकि वो अगर पकड़ा जाए तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई सीधी ना हो। तो इस प्रकार से कोई भी ऐसी इंटेंशन से जाएगा, क्या जरूरत है किसी को नाम बदलने की? अगर कहीं भी जाता है तो नाम तो बदल के जाएगा, अगर जा सकता तो वैसे रहे ना। तो अगर नाम छुपाकर जाना, पहचान छुपाकर जाना है, तो इसका मतलब उसकी इंटेंशन खराब है, उसका मेंटली जिसे गिल्टी माइंड कहते हैं कानून की भाषा में, गिल्टी माइंड है, और वो कोई न कोई वहां पर अपराध करने की नियत से अगर कोई जाता है तो वो जाता है। तो उसके लिए, उस अपराध को रोकने के लिए ऐसे जो प्रोग्राम के आयोजक हैं उनका पूरा राइट है कि वो कोई भी कोई गड़बड़ी फैलाने वाला कोई आदमी अगर रहे तो उसको रोकने की पूरी उनको छूट है, और कानून में वो कर सकते हैं। ऐसा कोई ये ऑफेंस नहीं है कि किसी को ऐसे रोक रहे हैं। अगर कोई आदमी नियत से जाएगा, सीधा सीधा आए, तो उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो आदमी छलावा करके जाएगा और किसी प्रकार का छुपाव करके जाएगा या ऐसी नियत से जाएगा कि वहां जाकर वो गड़बड़ करे, तो ऐसे आदमी अगर अपने नाम बदल के या ऐसा कलावा पहन के, मुस्लिम लोग हैं कलावा पहन के जाएंगे तो क्या पर्पज है उनका? ऐसा कोई पर्पज नहीं है ना। वो इसलिए है कि वो हिंदू बनकर वहां जाना चाहते हैं, और वहां हो सकता है कि वहां पर कोई गड़बड़ी बनाए, ऐसे प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करें। तो ये चीज ठीक नहीं है। जब हम हिंदू भाई है और मुस्लिम भाई सब बराबर, ऐसा कुछ नहीं। और एक चीज मैं और बता दूं, हम जनरलाइज नहीं कर सकते। हमारे बहुत से मुस्लिम भाई बहुत ही अच्छे और बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन लोगों की वजह से वो सारे के सारे समाज को हम कुछ बदनाम नहीं कर सकते। जो ऐसा बिल्कुल, हम कह भी नहीं रहे कि सब ऐसे। मौलाना साहब हमारे साथ बैठे हैं और बिल्कुल सलीके से बता भी रहे हैं कि क्या जरूरी है इस्लाम में, क्या नहीं है। लेकिन मौलाना साहब, मौलाना साजिद रशीदी का एक बयान सामने आया कि अगर आपको हज जाना है तो आपको मुस्लिम बनना पड़ेगा। तो अरे भाई, हिंदू हज नहीं जा सकता, तो फिर आप क्यों हिंदू के धर्म में घुस रहे हैं, गरबा में क्यों आ रहे हैं? आप कैसे आ रहे हैं? आपको भी हिंदू बन के आना पड़ेगा। देखिए, इस तरह की बात फजूल की बात है, उल जलूल की बातें नहीं करना चाहिए। और हज से हिंदू हजरात का क्या लेना देना, क्या मतलब? ऐसे ही गरबा से, डांडिया से मुसलमानों का क्या मतलब, क्या लेना देना? दोनों मजहबी परंपराएं हैं, दोनों मजहबी रिवायतें हैं। वो एक सनातन धर्म की रिवायत है और ये इस्लाम धर्म की रिवायत है। तो दोनों की रिवायतें अलग अलग हैं, दोनों के मानने वाले अलग अलग हैं। तो हर शख्स आजाद है अपनी आजादी के साथ में अपने मजहब में रह करके वो अपनी रिवायतों को, अपनी परंपराओं को निभाए। और हिंदू को हज करने की जाने की कोई जरूरत नहीं, मुसलमान को डांडिया डांस हो या गरबा हो या इसके अलावा और कोई भी त्योहार हो, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। ताकि जो जिस मजहब के मानने वालों का त्योहार है, खुश उसलूबी के साथ वो अपना त्योहार मनाए, अच्छे से मनाए। हम भी यही चाहते हैं मौलाना साहब, हम भी यही चाहते हैं। और आप जिस तरीके से समझा रहे हैं लोगों को, शायद ये बात उन लोगों को समझ आए जो ऐसी तैयारी में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। तो ये मेरा सवाल उन लोगों से लिए जो तैयारी में है कि हम गरबा में जाएंगे। समझ जाइए भाईजान, आधार से नहीं तो कलावा से जरूर पकड़े जाएंगे, कलावा से नहीं तो चैट हिस्ट्री से आप बेनकाब होंगे, और इसके बाद स्वागत गोमूत्र से भी हो जाएगा। तो समझ जाइए, संभल भी जाइए, और इसके बाद भी गरबा में पहुंचने की हिमाकत की तो शायद आप अपने फैसले पर ही पछताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का।